बायोटेक्नोलॉजी एज ए ब्रांच अगर आपको देखना हो, देन इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास बहुत से ब्रांचेस होते हैं। बट जब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इसे मेन स्ट्रीम ब्रांच में नहीं गिनते हैं। अब बात सही है गलत है क्या है, सारी चीज़ें आपके हाथ में छोड़ता हूँ मैं। यहाँ रियल फैक्ट्स एंड डिटेल्स जो हमें स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ इंटरनेट डेटा एंड कुछ हमारे प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे जो चीज़ें हमें मिली हैं, कुछ ऑलरेडी हम बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यू करते रहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में हमें कैसे प्लेसमेंट डिटेल्स मिले हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स से जब हमने बातें की हमें क्या चीज़ें पता चली, इंटरनेट पे कुछ डेटा किस प्रकार का है, सभी चीज़ों का एक रियल डेटा एंड फैक्ट्स दूंगा। बाकी आपके हाथ में डिसाइड करना है बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए कैसा है, भैया मेन स्ट्रीम ब्रांच है कि नहीं है। हालांकि जब हम मेन स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं, देन कुछ ऐसे ब्रांचेस हमारे दिमाग में आते हैं जो भैया बहुत समय से चलते आ रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, आपके पास केमिकल वगैरह भी लेना हो तो ले सकते हो। ये सारे कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम इंजीनियरिंग ब्रांचेस के अंदर आते हैं। फिलहाल अगर बात कर लो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि हम इस प्रकार से हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच का कहीं ना कुछ रिव्यू कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे हमारे जितने मेन स्ट्रीम ब्रांचेस कहते हो वो सारे तो कवर हो चुके हैं, बाकी सारे ब्रांचेस भी धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी उनमें से हमारा एक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स से जो हमने बातें की, हमें ये पता चला भैया कि पहले हम तो अपना इंट्रो चालू कर लेते हैं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू करेंगे या फिर बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बारे में। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट से बातें पता चली हमें कि जो आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ माइक्रो लेवल पे भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कुछ मैक्रो लेवल पे भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। माइक्रो लेवल पे जैसे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी पढ़ोगे, कुछ अगर आप बोल लो वैक्सीन्स वगैरह हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ इनके ऊपर भी रिसर्च करोगे। और मोस्टली जितनी बातें हुई प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसा नहीं कि जस्ट लिमिटेड टू वैक्सीन्स, लेकिन स्टूडेंट्स ने हमें इन कुछ पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट किया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सारे वैक्सीन्स वगैरह हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्चेस चल रही होती हैं, तो इनके इर्द गिर्द भी एक अच्छा खासा काम हो रहा होता है। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रो स्ट्रक्चर पे कुछ चीज़ें इन्होंने बताई, तो बताया जैसे किस प्रकार से आंट्स, चींटियां, ठीक है, ये किस प्रकार से अपने घरों को डिजाइन करते हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से, मतलब जैसे आज आप अगर कुछ देख रहे हो एज ए ह्यूमन, बहुत सी चीजें हम पढ़ के सीख के जानते हैं, बट ये इनके चींटियां किस तरीके से घर बनाती हैं, क्या मतलब इनका नेचुरल हैबिटेट कैसा होता है, ये कहीं ना कहीं नेचुरली हो रही हैं चीजें, आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। बट ऐसा कुछ रिसर्च अलग से नहीं करते कि कुछ आर्टिफिशियली पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहा है उसे हम चेंजेस करते हैं, वो चीजें इधर नहीं होती हैं। तो इधर नेचुरली ये किस तरीके से क्या चीजें करते हैं, वहां से हम क्या सीख सकते हैं। जितना मुझे स्टूडेंट से पता चला है वो कुछ एक झलक देने की कोशिश कर रहा हूं कि माइक्रो लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्टडी करने से लेकर मैक्रो लेवल पे मैक्रो स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी, नेचुरल हैबिटेट्स के ऊपर भी हम स्टडी करते हैं। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिलता है। बट जब यहीं पर हमने क्वेश्चन किया स्टूडेंट से, भैया कि अगर आप माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक, और माइक्रो लेवल जब आप वैक्सीन वगैरह बात करते हो तो कहीं ना कहीं मेडिकल सेक्टर में भी आ जाते हो, डॉक्टर्स वगैरह से अगर थोड़ा रिलेट करें तो भैया डॉक्टर्स तो 5 साल आपके एमबीबीएस में ही कर देते हैं। आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ह्यूमन पे किस तरीके से बिहेव करेगा, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे कैसे बिहेव करेगा, एंजाइम्स वगैरह हो गए, इन सभी चीजों को भी पढ़ते हो। और मैक्रो लेवल पे भी सारी चीजें आप 4 साल के बीटेक में कैसे पढ़ लेते हो। तो जितना हमें जानने को मिला उनकी तरफ से रिप्लाई ये था कि डॉक्टर्स जो चीजें पढ़ते हैं वो अलग है, वो हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर ऑपरेशंस वगैरह हो गए, डिफरेंट इस प्रकार की चीजें। को ना तो मैं प्रॉपर कोर बायोटेक्नोलॉजी वाले फील्ड से हूं, ना ही मैं मेडिकल फील्ड से हूं, बट इंजीनियरिंग फील्ड से हूं, तो कुछ इंजीनियरिंग की बातें करूंगा। और ये वीडियो उनके लिए है जो कि अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन्हें बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के ऊपर पूरा पढ़ाई नहीं करना है। पूरा बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच अभी 4 साल के, अगर बायोटेक्नोलॉजी लोगे तो 4 साल पढ़ोगे, लेकिन अभी बस एक बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच होता कैसा, उसे एक झलक चाहिए।
तो वो सारी चीज़ें उस हिसाब से जानेंगे। अब मैं पूरा पढ़ा नहीं सकता बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, मेडिकल साइंस के अंदर क्या होता है, वो चीज़ें मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमें डेटा मिला है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऊपर ऊपर से इस प्रकार से चीज़ें, इंजाइम्स, वैक्सीन्स वगैरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर मैक्रो स्ट्रक्चर्स तक आप चीज़ें स्टडी करते हो। और बहुत ज़्यादा डीप के अंदर, मतलब बहुत ब्रॉड सिलेबस हमें देखने को उतना ज़्यादा नहीं मिलता। जैसे स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि हमें, अगर आपको बायोलॉजी का नॉलेज नहीं भी है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी अगर आप ले रहे हो कहीं ना कहीं आप टीयर 1 एंड टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स में लोगे, टीयर 3 टीयर 4 वगैरह में यूजुअली ऑफर नहीं होते, और अगर ऑफर किया भी जा रहा है तो क्यों अवॉइड करना है, इसके बारे में बात करेंगे। बट यूजुअली टीयर 1 टीयर 2 में लोगे तो कहीं ना कहीं आपने जेईई मेन का प्रिपरेशन किया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 3 कोर एरिया ऑफ आपके स्टडी रहे होंगे। बायोलॉजी तो कभी पढ़ा नहीं, लेकिन यहां अगर प्रॉपर बायोलॉजी पढ़ना है भैया, तो जितना हमें जानने को मिला है कि आपके यहां पर बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, मतलब अगर आपका बैकग्राउंड उतना बायोलॉजी के अंदर नहीं भी है, फिर भी वहां से आपको चालू करवाते हुए एक अच्छा खासा बेस बनाते हुए चीजें पढ़ाई जाएंगी। और जितना स्टूडेंट से जानने को मिला, बहुत डीप में चीजें नहीं होती हैं, मतलब जितना बीटेक लेवल पे रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ाया जाएगा, लेकिन डीप में नहीं होती है। इससे हमें कुछ चीजें ये भी जानने को मिलती हैं कि अगर जॉब लेवल पे बात कर लो तो एज अ फ्रेश बीटेक ग्रेजुएट, जो कोर बायोटेक कंपनीज हैं, जो कि मोस्टली आपके फार्मा कंपनीज वगैरह हो गए, वो बीटेक ग्रेजुएट्स को, फ्रेशर्स को यूजुअली हायर नहीं करती हैं। बहुत लिमिटेड कंपनीज होंगी जो टीयर 1 टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स में बीटेक ग्रेजुएट को कोर बायोटेक की कंपनीज, मतलब जो बायोटेक की ही कंपनीज हैं, एक बायोटेक इंजीनियर को जस्ट बीटेक के बाद बहुत लिमिटेड कंपनीज होंगी जो टीयर 1 एंड टीयर 2 इंस्टीट्यूट से रिक्रूट करती हैं। यूजुअली आपके मास्टर्स, पीएचडी एंड रिसर्च के बाद एक अच्छा स्कोप हमें देखने को मिलता है इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। इंडिया के अंदर आपको कुछ नेशनल लेवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, फार्मा फर्म्स वगैरह भी देखने को मिलेंगी, एंड आपको प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपको जॉब्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मास्टर्स एंड पीएचडी रिसर्च के बाद। हालांकि इंडिया के बाहर भी जॉब्स है और इंडिया के बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बेहतर ही हमें देखने को मिलते हैं। जो भी रिसर्च साइड वाली चीज़ें होती हैं उनमें अगर आप देखोगे कि इंडिया के बाहर ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, बट ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर जॉब्स नहीं मिलेंगे। रिसर्च, पीएचडी, इन सभी चीज़ों के बाद, मास्टर्स के बाद इंडिया के अंदर भी जॉब स्कोप है, बट ऑब्वियसली फॉरेन में ज़्यादा है। आउट ऑफ इंडिया आपको ज़्यादा बेटर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट अगर इंडिया के अंदर रहकर काम करना है तो इंडिया के अंदर भी स्कोप है। और जब मैं बोल रहा हूँ भैया टीयर 1 एंड टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स में कुछ लिमिटेड आपको बीटेक फार्मा कंपनीज वगैरह देखने को मिलेंगी कोर बायोटेक के अंदर, तो टीयर 3 एंड टीयर 4 के अंदर ये थोड़ी बहुत भी लैकिंग होगी। इसलिए कोर बायोटेक पढ़ रहे हो देन टीयर 3 टीयर 4 के अंदर कुछ स्कोप नहीं है आपके कोर बायोटेक के लिए। बहुत अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कुछ ढंग की कंपनी हुई तो हुई, वरना ना के बराबर। तो भैया बाकी लोग जो, अगर कोई टीयर 3 टीयर 4 में हमें बायोटेक इंजीनियरिंग देखने को मिलता है और अगर मैं एडमिशन ले लेता हूँ, या जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, थोड़े बहुत भी प्लेसमेंट्स हो रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं, और टीयर 1 टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स में अगर थोड़े बहुत ही कोर बायोटेक के कंपनीज हैं तो बाकी सारे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट कहाँ हो रही है। तो बाकी आपके नॉन कोर सेक्टर्स, चाहे वो आईटी कंपनीज हो जाए, डेटा एनालिटिक्स हो जाए, टीचिंग नॉन टीचिंग जॉब रोल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे आपको जॉब रोल्स देखने को मिलते हैं। तो इधर आपको कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है। टीयर 1 में खासकर कह लो तो जो स्टूडेंट्स का बायोटेक बस ब्रांच मिल रहा था, ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बढ़िया इंस्टीट्यूट में, बढ़िया आईआईटी में एडमिशन मिल रहा था, बस उसके नाम पे एडमिशन ले लिए, तो वो सारे स्टूडेंट जिन्हें कोर बायोटेक में इंटरेस्ट नहीं था और मान लेते हैं पढ़ते पढ़ते भी इंटरेस्ट नहीं आया, तो खासकर होता है भैया कि आईटी अपॉर्चुनिटीज, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले अपॉर्चुनिटीज बढ़िया आपको टीयर 1 में किसी भी ब्रांच में देखने को मिलते हैं, टीयर 1 इंस्टीट्यूट्स में। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने सॉफ्टवेयर वाले रोल, डेटा एनालिटिक्स रोल की तरफ मूव कर जाते हैं। इसी प्रकार का आपको जॉब रोल, पढ़ाई की चीजें, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, इसी प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। अगर आपको कोर बायोटेक के अंदर जाना है, फर्दर रिसर्च, मास्टर्स, पीएचडी वगैरह परस्यू करना पड़ेगा। ये चीजें आप लिख कर चल सकते हो। तो एक मुझे लगता है एक झलक मिल गया होगा भैया कि अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेता हूं इंडिया के अंदर, तो कैसा कुछ मेरे लिए माहौल रहेगा, जॉब के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, वर्कलोड के हिसाब से, किन कॉलेजेस में लेना सही है, किन कॉलेजेस में लेना नहीं सही है। टीयर 1 में भैया आपको लगभग हर प्रकार के आईटी सेक्टर जॉब रोल्स, हर प्रकार के अपॉर्चुनिटीज खुले हैं। टीयर 2 के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड जो आईटी सेक्टर की कंपनीज होंगी वो बहुत कम आपको अलाउ करेंगी।
सॉफ्टवेयर वाली सर्विस बेस्ड जो कंपनीज होंगी वो कहीं हद तक आपको अलाउ अगर करती हैं 10, 12, 13, 14, 15 एलपीए पे, तो उनमें जाना हो तो जा सकते हो। इसी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब देखो यार, बायोटेक्नोलॉजी एज ए ब्रांच, किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर बातें करने के लिए बहुत चीजें होती हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया कि मैंने उतना ही नॉलेज गैदर किया, या फिर कहीं ना कहीं मुझे उतना ही ऐसे मैंने पूछा बहुत कुछ था, बट कुछ होता है ना कि जब तक आप उस पर्टिकुलर फील्ड से ना हो तो कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ टॉपिक्स में कंफ्यूजन रह जाता है। तो बातें उतनी ही मैंने डिलीवर की हैं जहां तक मैं उनके बातों से श्योर था। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये बातें उतनी सफिशिएंट थी कि अब इस ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, उस पर अब आप श्योर हो सकते हो कि इंडिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है, बाहर कैसी है, बीटेक के बाद कैसा है, मास्टर्स के बाद कैसा है, सिलेबस कैसा है, किस इंस्टीट्यूट में कैसा, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, जो कि मोटा मोटी तौर पे स्टूडेंट्स को इतना ही जानना होता है। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरे किसी बात से सहमत या असहमत हो, या फिर अगर सारी बातें ठीक भी थी लेकिन अगर आपको और कुछ डेटा ऐड करना हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। नो ऑफेंस, अगर मेरी बात से असहमत भी हो, खुलकर अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि हमारा पूरा मकसद है कि हमारे स्टूडेंट्स को बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज सही समय पे मिल सके। इसीलिए इस वीडियो में भी उतनी ही बातें शेयर की गई हैं जिन बातों को लेकर मैं श्योर था। अब जैसे कुछ बातें थी कि मैंने इंटरनेट पे कुछ डेटा देखा था, भैया फूड इंजीनियरिंग को लेकर भी बायोटेक के अंदर चीजें पढ़ाई जाती हैं, बट जब ये क्वेश्चंस मैंने स्टूडेंट से किए तो उन्होंने बोला भैया कि अभी तक तो हमने फूड इंजीनियरिंग को लेकर चीजें नहीं पढ़ी है। तो अब इस बात को लेकर मैं श्योर नहीं था कि एक्चुअली फूड इंजीनियरिंग की चीजें पढ़ाई होती हैं कि नहीं होती बायोटेक के अंदर, इसलिए इस बात को मैंने मेंशन नहीं किया। और अभी अगर इस पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं तो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उस चीज के साथ मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको पता हो किस बात पे कितना रिलाई करना है। बाकी मैं प्रॉपर वेलकम करता हूं जो भी स्टूडेंट बायोटेक इंजीनियरिंग या फिर बायोमेडिकल वगैरह से हो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सारी चीजें और सबके अंदर क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो में इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन थी कि आप अब डिसीजन ले सकते हो भैया कि अब मुझे बायोटेक्नोलॉजी में किसी इंस्टीट्यूट में जाना है कि नहीं जाना है, किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहिए, किस सिचुएशन में जाना चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स यार इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं, जिसमें आप गूगल मीट वीडियो कॉल पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, जो चीजें डिस्कस करनी है, जाननी है, समझनी है, पूछनी है, पूछ सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।